नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चैप्टर का क्या नाम है बुआ? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर से 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। कितना बुआ? 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वीडियो है बुआ। कैमा पार्ट है बुआ? फर्स्ट पार्ट वीडियो, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना क्वेश्चन बुआ? 25 क्वेश्चन करवाएंगे। तो सब गौर से देखिएगा और अंतिम तक देखिएगा बुआ, और सभी अपना अपना यानी कि आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक में है तत्वों का पहला वर्गीकरण। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड्स, डोबेराइनर, मेंडलीफ, मोसले। सब जल्दी कमेंट करेगा, फर्स्ट कमेंट करेगा बुआ कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था, डोबेराइनर ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, मोसले ने किया था। जल्दी कमेंट करेगा बुआ। बिल्कुल सही जवाब बुआ, डोबेराइनर ने किया था। एक का क्या हो जाएगा? बी। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने किया था। एक का बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हुआ, एक का बी। क्वेश्चन नंबर 2। डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण तो किया, लेकिन किस आधार पर किया था? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, संयोजकता के आधार पर, घनत्व के आधार पर। जल्दी कमेंट करेगा वो। इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से वो पढ़ा चुके हैं क्लास में। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता, घनत्व। जल्दी कमेंट करेगा। बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा हुआ। बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा हुआ। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, दो का बी, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। यानी हुआ कि डोबेराइनर ने तत्वों का वर्गीकरण जो किया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। वो दो का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है हुआ डोबेराइनर। डोबेराइनर की त्रिक सिद्धांत, यहाँ त्रिंकियो लिख दिया हुआ। तो डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में कितने तत्व होते थे? डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत, डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में कितने तत्व होते थे? 2, 3, 4, 8। जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत में कितने तत्व होते थे बुआ? नाम से पता चलता है त्रिक सिद्धांत। तो कै गो तत्व रहेगा बुआ? 3 गो। 3 का भी हो जाएगा। त्रिक सिद्धांत दिया था बुआ, तो कितना यानी कि कितना तत्व रहेगा? 3 तत्व। 3 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। त्रिकियों में मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितने औसत के बराबर होता है? अब त्रिकियों मतलब त्रिक सिद्धांत की बात कर रहा हुआ। ये सिंपल बोल रहा हुआ कि डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है, उसमें मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनके औसत के बराबर होता था? तो यह जो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है बुआ, वो पहले और तीसरे तत्व के औसत के बराबर होता है। यानी कि 4 का बी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा बुआ? बी। बता चुके पहले बुआ, पढ़ा चुके क्लास में कि डोबेराइनर का जो त्रिक सिद्धांत है बुआ, त्रिक सिद्धांत किस आधार पर काम करता है? तो कहता हुआ कि पहले और तीसरे तत्व का जो यानी कि पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होता है वह मध्य तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हो जाएगा कितना बुआ? 4 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। डोबेराइनर की त्रिकियो, देखिए यहाँ त्रिकियो मतलब त्रिक सिद्धांत की बात करते, याद रखिएगा। त्रिकियो मतलब त्रिक सिद्धांत की बात करता है। डोबेराइनर की त्रिक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? डोबेराइनर की त्रिक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ, केवल धातुओं पर लागू हुआ, केवल अधातुओं पर लागू हुआ, गैसों पर लागू नहीं हुआ।
जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि डोबे रायनर के त्रिक सिद्धांत में क्या कमी थी। डोबे रायनर के त्रिक सिद्धांत में क्या कमी थी बुआ? तो कहता है बुआ कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबका सही जवाब आ रहा है बुआ, ऑप्शन नंबर ए, सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ बुआ, यानी कि डोबे रायनर का जो त्रिक सिद्धांत है बुआ वो सभी तत्वों पर काम नहीं किया। 5 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अष्टक नियम, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया था? जल्दी कमेंट करेगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है बुआ। इस सब क्वेश्चन को बुआ एकदम बिना ऑप्शन के आप लोग मार सकते हैं। सब चैप्टर, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ाए थे वो क्लास में। जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि तत्वों का, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने दिया था? मोसले ने, न्यूलैंड्स ने, डोबे रायनर ने, मेंडलीफ ने। जल्दी कमेंट करेगा बुआ। बिल्कुल सही जवाब बुआ, सबका बिल्कुल सही जवाब आ रहा बुआ, 6 का बी, यानी कि न्यूलैंड्स। किसने बुआ? न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था बुआ, 6 का बी हो जाएगा। 7 का बुआ, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस आधार पर काम करता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस आधार पर काम करता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, संयोजकता, द्रव्यमान संख्या। जल्दी कमेंट करेगा बुआ। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस आधार पर काम करता है? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस आधार पर काम करता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, संयोजकता, द्रव्यमान संख्या। सबका बिल्कुल सही जवाब आ रहा बुआ, ए नंबर, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। किस पर बुआ? परमाणु द्रव्यमान, यानी 7 का ए। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है बुआ वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर काम करता है। 7 का बी हो जाएगा, यानी 7 का ए हो जाएगा बुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार हर कितने तत्वों का गुण पहले तत्व से मिलता है? यानी कहने का मतलब हुआ कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है हुआ उसके अनुसार, यानी कि जो प्रत्येक तत्व है वो कितने तत्व के गुण, यानी कि कितने तत्व का गुण पहले तत्व से मिलता है? 5वां, 6ठा, 8वां, 10वां। जल्दी कमेंट करेगा बुआ, कितने तत्व के गुण पहले तत्व से मिलता है? सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा बुआ, 8वां तत्व। कैमा तत्व बुआ? 8वां तत्व, 8 का सी हो जाएगा, क्योंकि नाम से पता चल रहा बुआ अष्टक नियम, अष्टक मतलब 8, तो 8वें तत्व के गुण से मिलता है। 8वें तत्व का गुण से मिलता है बुआ, यानी कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलता है, तो 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं होता है? यानी किस पर लागू नहीं हुआ? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं हुआ? जल्दी कमेंट करेगा वो, फास्ट कमेंट करेगा वो, जितना फास्ट कमेंट कर सकते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं हुआ? हल्के तत्व पर, भारी तत्व पर, गैसों पर, धातुओं पर। जल्दी कमेंट करेगा बुआ। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर लागू नहीं हुआ? हल्के तत्व पर, भारी तत्व पर, गैसों पर, धातु पर। बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा बुआ, भारी तत्वों पर, भारी तत्वों पर, नो का बी। बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा बुआ, नो का बी, भारी तत्वों पर। इसी प्रकार से बुआ मेहनत करते रहिए, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए बुआ, और प्रतिदिन लाइव जुड़िए बुआ, प्रतिदिन लाइव जुड़िए, इससे आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा बुआ। प्रतिदिन लाइव जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजने का प्रयास कीजिए बुआ, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए बुआ। तो नो का बी, भारी तत्वों पर। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूलैंड्स ने कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था? न्यूलैंड्स ने कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था? 50, 56, 60, 63। 50, 56, 60, 63 कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था बुआ? जल्दी कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही जवाब बुआ, 56 तत्वों को। यानी कि जो न्यूलैंड्स है बुआ, तो न्यूलैंड्स अपने अष्टक नियम से 56 तत्वों को जगह दिया था। कै तत्वों को? 56 तत्वों को, यानी कि 56 तत्वों का वर्गीकरण किया था। न्यूलैंड्स अपने अष्टक नियम से 56 तत्वों का वर्गीकरण किया था। कै तत्वों का बुआ? 56 तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि 56 तत्वों को व्यवस्थित किया था, तो 10 का भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त नियम किसने दिया था? आवर्त नियम किसने दिया था? जल्दी जल्दी कमेंट करोगे बुआ कि आवर्त नियम किसने दिया था? मोसले ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, डोबेराइनर ने। आवर्त नियम किसने दिया था बुआ? सबका बिल्कुल सही जवाब आ रहा बुआ। आवर्त नियम मेंडलीफ ने दिया था बुआ। 11 का सी। आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। 11 का सी हो जाएगा बुआ। आवर्त नियम मेंडलीफ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता। तो मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था बुआ, यानी कि 12 का बी हो जाएगा। 12 का बी। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। 12 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बुआ, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे बुआ? 6, 7, 8, 9। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा बुआ। बिल्कुल सही जवाब बुआ, 8। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 8 आवर्त था बुआ। 13 का सी हो जाएगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल 8 आवर्त था बुआ। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर बुआ, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे? 7, 8, 16, 18। ये तो पता है बुआ, कुल कितना समूह था बुआ? 18। कितना था बुआ? 18। आवर्त कितना था बुआ? आवर्त आपका कितना था बुआ? 7। और समूह कितना कुल था बुआ मेंडलीफ के आवर्त सारणी में? तो 18। 14 का डी। 15 नंबर, मेंडलीफ ने जर्मेनियम का नाम किससे दिया था? मेंडलीफ ने जर्मेनियम का नाम, किसका नाम हुआ? जर्मेनियम का नाम। मेंडलीफ ने जर्मेनियम का नाम किससे दिया था? एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका कार्बन। जल्दी कमेंट करेगा बुआ कि मेंडलीफ ने जो जर्मेनियम का नाम दिया था वो किस आधार पर दिया था, किससे दिया था बुआ? एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, एका कार्बन। जल्दी जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो बुआ। बिल्कुल सही जवाब सबका रहा बुआ। एका सिलिकॉन। किसके आधार पर? एका सिलिकॉन के आधार पर जर्मेनियम का नाम पड़ा था बुआ। तो 15 का बी। 15 का बी हो जाएगा। एका सिलिकॉन। 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी? हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, आइसोटोप्स को जगह नहीं दिया गया था, भारी तत्व को गलत स्थान पर रख दिया गया था, डी उपरोक्त सभी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या था बुआ? इसका तीनों कमी था बुआ। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी बुआ, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थे बुआ, ये भी कमी था बुआ। आइसोटोप्स को जगह नहीं मिला, ये भी कमी था बुआ। भारी तत्व को गलत स्थान, ये भी गलत था बुआ, यानी कि आपका डी नंबर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कमी था बुआ। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मुख्य कमी क्या था? कुल तीनों कमी था बुआ, यानी कि 16 का डी हो जाएगा। 16 का डी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीफ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मेंडलीफ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इलेक्ट्रॉन खोज, नए तत्वों की भविष्यवाणी, परमाणु संख्या की खोज, नाभिक की खोज। जल्दी से कमेंट करो बुआ कि मेंडलीफ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इलेक्ट्रॉन की खोज,
इलेक्ट्रॉन की खोज, नए तत्वों की भविष्यवाणी, परमाणु संख्या की खोज, नाभिक की खोज। तो मेंडलीव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बुआ नए तत्वों की भविष्यवाणी। नए तत्वों की भविष्यवाणी 17 का बी। मेंडलीव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी बुआ नए तत्वों की भविष्यवाणी 17 का बी। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है बुआ मेंडलीव के आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर सी, तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉन के आवर्त फलन होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। सब जल्दी कमेंट करेगा बुआ। तो सबका बिल्कुल सही जवाब आ रहा बुआ। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों का गुण उसके यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। 18 का ए हो जाएगा। 18 का ए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है बुआ कि तत्वों का गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। किसका बुआ? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। तत्वों का गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने खाली स्थान छोड़े गए थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने स्थान खाली छोड़े गए थे बुआ? मेंडलीव जब अपना आवर्त सारणी बनाया था बुआ तो कितना स्थान खाली छोड़ा था बुआ? 3, 4, 5, 6। जल्दी कमेंट करेगा। 3, 4, 5, 6 कितना खाली स्थान छोड़ा था बुआ? तो 3। कितना बुआ? 3। यानी कि आपका 19 का ए हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 3 स्थान खाली छोड़े गए थे बुआ। 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। आइसोटोप्स को मेंडलीव की सारणी में कहाँ रखा गया था? आइसोटोप्स को मेंडलीव की आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया था? अलग अलग स्थान पर, एक ही स्थान पर नहीं रखा गया था हाइड्रोजन के साथ। जल्दी कमेंट करेगा बुआ। जल्दी कमेंट करो कहाँ रखा गया था बुआ? तो एक ही स्थान पर। आइसोटोप्स को मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया था। 20 का बी हो जाएगा। 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में बुआ आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, मोसले ने, डोवेराइनर ने, मेंडलीव ने बुआ। जल्दी से कमेंट करेगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था बुआ? तो बिल्कुल सही उत्तर सबका आ रहा बुआ। बिल्कुल सही जवाब सबका आ रहा बुआ। मोसले ने। किसने दिया था? मोसले ने। 21 का बी। 21 का बी मोसले ने। किसने दिया था बुआ? मोसले ने दिया था। 21 का बी हो जाएगा। 21 का बी। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था बुआ? मोसले ने दिया था। क्योंकि देखिए बुआ डोवेराइनर ने दिया था बुआ त्रिक सिद्धांत का नियम, है कि नहीं? न्यूलैंड्स ने दिया था बुआ आपका अष्टक नियम, है कि नहीं? और मेंडलीव ने दिया था बुआ आपका आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। 21 का बी। 21 का बुआ बी। 22 नंबर। आधुनिक आवर्त नियम किस आधार यानी किस आधार पर काम करती है? आधुनिक आवर्त नियम किस आधार पर काम करती है? यानी कि जो मोसले के द्वारा नियम दिया गया बुआ वह किस आधार पर काम करता है बुआ? तो परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। 22 का बी। परमाणु संख्या के आधार पर 22 का बी। याद रखिए बुआ इसके पहले जो भी तीनों नियम दिया गया, डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, या फिर बुआ बोल सकते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम, ये तीनों जो नियम दिया गया था बुआ, ये तीनों नियम जो था बुआ परमाणु द्रव्यमान पर काम करता था। किस पर बुआ? परमाणु द्रव्यमान के यानी कि परमाणु द्रव्यमान पर काम करता था। लेकिन जो आधुनिक आवर्त नियम दिया गया बुआ वो परमाणु संख्या पर काम करता है।
किस पर हुआ? परमाणु संख्या पर काम करता है। जो सबसे ज्यादा सफल रहा था हुआ, जो तत्वों का वर्गीकरण करने में सबसे ज्यादा सफल रहा था हुआ, क्योंकि वो परमाणु संख्या के आधार पर काम करता है। इससे पहले जो भी तीनों नियम दिया गया था हुआ, त्रिप्स सिद्धांत का नियम हुआ, अष्टक यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम हुआ, या फिर मेंडलीव का आवर्त नियम हुआ, इस तीनों का तीनों परमाणु द्रव्यमान पर कार्य करता था, है कि नहीं बुआ? तो आधुनिक आवर्त नियम किस पर काम करता है? परमाणु संख्या के आधार पर बुआ, तो 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बुआ? तो कितना है बुआ? 7, है इसका बी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है बुआ? 7 आवर्त है। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? जल्दी कमेंट करेगा बुआ। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 16, 17, 18, 19। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं बुआ क्लास में। इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए थे बुआ। सब जल्दी कमेंट करेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 18, बिल्कुल सही जवाब बुआ। सबका 18 आ रहा बुआ, बिल्कुल सही जवाब बुआ। 18, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है बुआ। इसी प्रकार से मन से पढ़ते रहिए बुआ। पढ़ के बुआ दिन रात एक कर दीजिए, पढ़ के दिन रात एक कर दीजिए। और 2026 से बोर्ड एग्जाम में बुआ 450 से प्लस नंबर लाइए बुआ। और अपना जिला का नाम रोशन कीजिए बुआ, प्रखंड का नाम, गांव ग्राम का नाम रोशन कीजिए बुआ। इसी प्रकार से मन से पढ़ते रहिए बुआ। अब प्रतिदिन लैब जुड़िए बुआ। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है बुआ? तो 18, 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर, क्षारीय धातु किस समूह में होती है? क्षारीय धातु किस समूह में होती है? तो क्षारीय धातु है बुआ, उसे किस समूह में रखा गया था? क्षारीय धातु को किस समूह में रखा गया था बुआ? समूह 1, समूह 2, समूह 17, समूह 18। याद रखिएगा बुआ, एकदम रट लीजिए बुआ कि जो जितना भी क्षारीय धातु है, जितना भी क्षारीय धातु है उसे समूह ए में रखा गया है। किसमें बुआ? समूह ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुआ। जितना भी क्षारीय धातु है उसे समूह 1 में रखा गया है। जितना भी क्षारीय धातु उसको कहाँ रखा गया? समूह 1 में, लेकिन 25 का ए हो जाएगा। 25 का बुआ ए हो जाएगा। जितना भी क्षारीय धातु है सबको किस में रखा गया बुआ? समूह 1 में रखा गया, याद रखिएगा बुआ। तो आज ये खत्म हुआ बुआ आपका 25 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बुआ? 25 क्वेश्चन। ये आपका बस पहला पार्ट था बुआ। इसके बाद आपका दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट आएगा बुआ। कुल मिला के इस चैप्टर का 3 पार्ट आएगा। कितना पार्ट आएगा बुआ? 3 पार्ट आएगा। और तीनों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रहेगा बुआ। जिसमें से पहला पार्ट आ गया बुआ, उसमें 25 क्वेश्चन हो गया है। दूसरा पार्ट में 25 क्वेश्चन, तीसरा पार्ट में 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर इस चैप्टर से 75 क्वेश्चन आएगा बुआ। और जो भी 75 क्वेश्चन को सही तरीके से देख लेगा बुआ, सही तरीके से इसको समझ लेगा बुआ, उससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला इस चैप्टर से नहीं है। इसी प्रकार से प्रतिदिन लाइव जुड़िए बुआ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बुआ, ताकि और भी लोग जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।